बहुत से लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा या कभी आपने भी महसूस किया होगा कि दांतों की सफाई करवाने से दांतों के बीच में गैप आ जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर परविंद गुंबर आज आपको बताऊंगा कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या ये ऐसा होता है या आपके डेंटिस्ट आपके दांत को घिस देते हैं, इस वजह से वो आपको गैप फील होता है, या इसके पीछे का कारण कुछ और है। तो आज इस वीडियो में अपन इस बारे में डिटेल बात करेंगे कि दांतों के बीच में गैप क्यों महसूस होता है, और अगर ऐसा हो गया है, आपके दांतों के बीच में गैप आ गया है, तो उसे घर पे ही आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दांतों के बीच गैप क्यों आ जाता है अगर आप सफाई करवाते हैं? ऐसा आपको क्यों लगता है दांतों के बीच में गैप आ गया है? क्या सच में गैप आता है? हाँ, ऐसा है, सच में गैप आता है। पर वो गैप आया कहाँ से? आपके दांत अगर ओरिजिनली साथ में चिपके हुए थे तो वो गैप आया कहाँ से? सफाई करवाने से तो एकदम इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं हो सकती कि दांतों के बीच में गैप आ जाए। होता क्या है कि दांतों के नीचे जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो वो दांत सारे चिपके हुए दिखाई देते हैं, पर नीचे से रूट पोर्शन में वो दांत थोड़े से नीचे कोनिकल शेप में या कोन शेप में वो होते हुए नीचे रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, रूट में बदल जाते हैं। तो गम्स उसे कवर किए हुए रहते हैं। जब बहुत लंबे टाइम तक दांतों की सफाई नहीं करवाई जाती है तो प्लाक डिपॉजिट होता है। प्लाक धीरे धीरे हार्ड होते हुए कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे टाटर कहा जाता है। ये टाटर लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होता हुआ आपके गम्स और नीचे की बोन को दोनों को नीचे शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो बोन और गम्स नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब डेंटिस्ट के द्वारा ये टाटर को या कैलकुलस को हटाया जाता है तो आपको फील होता है वो गैप आ गया है दांतों के बीच में। वो गैप आया था उस टाटर की वजह से, उस कैलकुलस की वजह से। कैलकुलस ने उस गम्स और नीचे की बोन को दोनों को ही नीचे शिफ्ट कर दिया। नीचे शिफ्ट होने की वजह से रूट का साइज थोड़ा छोटा होने की वजह से, कोनिकल होने की वजह से जो गैप है वो बड़ा दिखाई देता है। जैसे जैसे गम्स नीचे जाएंगे वो गैप आपको उतना ही ज़्यादा फील होगा। अगर उस टाटर को नहीं हटाया जाता तो धीरे धीरे वो टाटर इन्फेक्शन फैलाता हुआ आपके गम्स और बोन को पूरा नीचे कर देगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपके दांत पूरी तरह से हिलने लगे हैं। अब उस स्टेज में आपके दांतों को बचाए रखने का कोई भी इलाज किसी भी डेंटिस्ट के पास नहीं होता। उनकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, उनकी लाइफ कम हो गई है, या उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो वीक हो गई है। तो ज़रूरी है, आप चाहे आपको कोई भी कुछ भी कहे कि आपको दांतों की सफाई नहीं करवानी है, पर आपको वो बात नहीं माननी है। अगर आप साल में एक बार 10 से 12 महीने में आप अगर दांतों की एक बार सफाई करवा लेते हैं तो वो टाटर जमेगा ही नहीं, वो टाटर डिपॉजिट नहीं होगा, तो वो गम्स और बोन दोनों नीचे नहीं जाएंगे। तो ज़रूरी है दांतों की सफाई। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसी गलती आपसे हो गई है, आपने बहुत लंबे टाइम से दांतों की सफाई नहीं करवाई है और अभी अभी करवाने के बाद आपको महसूस होने लगा है कि दांतों में गैप आ गया है, या सेंसिटिविटी होना भी बहुत कॉमन है। सेंसिटिविटी क्यों फील होती है? क्योंकि रूट पोर्शन में जो नीचे की लेयर है वो बहुत सेंसिटिव होती है। जो बोन के अंदर की जो दांत की लेयर है वो बहुत सेंसिटिव होती है। उसकी वजह से आपको जब हवा, बाहर की हवा या पानी या ठंडा पानी कुछ आप पीते हैं तो आपको एकदम झंझनाहट सी महसूस होती है। वो इसीलिए महसूस हो रही है कि आपके जो नीचे की लेयर है या बोन के अंदर का पोर्शन था वो बाहर एक्सपोज हो गया है इन्वायरमेंट में। तो ये सब हुआ उसी वजह से कि दांतों की सफाई न करवाने की वजह से वो बोन और गम्स दोनों नीचे शिफ्ट हो गए, और जो रूट का पोर्शन था वो बाहर की साइड एक्सपोज होने की वजह से या इन्वायरमेंट में एक्सपोज होने की वजह से उसमें ठंडा और आपको झंझनाहट फील हो रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा हो गया है, दांतों के बीच में अगर ऐसा गैप फील होने लगा है आपको दांतों की सफाई करवाने के बाद, आपके दांतों में अगर गैप फील होने लगा है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको 3 चीज़ें घर पे ही फॉलो करनी है। मेडिकल स्टोर से आप एक गम पेंट ले आइए और आप गम्स पे उससे मसाज कीजिए।
तो आप गम्स पे मसाज करने का तरीका कि आप इस जो ये पिंक पोर्शन दिखाई दे रहा है ये आपके गम्स है, तो एक फिंगर पे आप एक ड्रॉप गम पेंट लीजिए और कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए इस पे इसी तरह से आप मसाज कीजिए। फिर एक और ड्रॉप लेके कुछ इस साइड से आप ऐसे ही मसाज करते हुए आप मसाज कीजिए। नीचे भी आपको इसी तरह से मसाज करनी है, गोल गोल घुमाते हुए आप हल्के थोड़ा सा जेंटल प्रेशर के साथ, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। और जहाँ पे आपको लगता है कि आपके गम्स के बीच में गैप आने लगा है तो कुछ इस तरह से आप उन्हें नीचे शिफ्ट करते हुए मसाज करेंगे तो थोड़े टाइम के बाद आप फील करेंगे 20 से 25 दिन बाद कि आपके जो गैप था वो कम होने लगा है। तो कुछ इस तरह से दिन में 2 बार आप अगर मसाज करते हैं तो आपका ये गैप दोबारा भरने लगेगा। जो गम्स अपनी जगह छोड़ चुके थे वो अपनी जगह पे आने लगेंगे। दूसरी बड़ी चीज़, आपने गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उससे आपने दिन में 2 बार कुल्ले करने हैं। 10 से 15 दिन तक अगर आप इसी तरह गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करते हैं तो जो उनका इन्फ्लामेशन है या जो उनमें इन्फेक्शन हुआ था उसकी वजह से, या आपको कभी ब्लीडिंग भी आ रही थी गम से, तो वो धीरे धीरे हील होने लगेगी और 10 से 15 दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। हमेशा ये बात याद रखिए कि आपको 2 बार ही ब्रश करना है। कभी भी ये मत कीजिए कि दिन में एक बार सुबह उठा ब्रश किया और हो गया और रात को बिना ब्रश के ही सो गए। अगर आप रात को ब्रश करेंगे तो जो टाटर डिपॉजिट होने वाला है वो बहुत कम मात्रा में डिपॉजिट होगा। तो इस तरह से आप दिन में 2 बार ब्रश करके और साथ में डेंटल फ्लॉस की मदद से आप जो 2 दांतों के बीच में कैल्कुलस डिपॉजिट हुआ है उसे भी निकाल सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते कि डेंटल फ्लॉस का यूज़ कैसे करना है तो सबसे इजी है वाटर फ्लॉसर। वाटर फ्लॉसर बहुत इजीली एंड बहुत इफ़ेक्टिवली आपके 2 दांतों के बीच में फंसे हुए खाने को साफ़ कर देगा। तो कुछ इसी तरह से आप घर पे बैठे हुए अगर आपके दांतों के बीच में गैप आ गया है तो आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो पहला इस वीडियो में अपन ने देखा कि अगर 2 टाइम ब्रश करने से या वाटर फ्लॉसर या डेंटल फ्लॉस की मदद से सफाई रखने से उस गैप को कम किया जा सकता है या और बढ़ने से रोका जा सकता है। और दूसरी चीज़, आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने से आप उस गैप को जल्दी भर सकते हैं या उस इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। तीसरी, गम पेंट से आप मसाज कीजिए दिन में 2 बार। आप इसी तरह से मसाज करने से 20 से 25 दिन में वो गैप बिल्कुल ठीक होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से आप अपने दांतों की देखभाल करके उनमें होने वाली बीमारियों या उनमें होने वाले गैप को कम कर सकते हैं या उनसे बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे दांतों में होने वाली कैविटी या गम्स में होने वाले इन्फेक्शन से या उनकी बीमारियों से कैसे बचा जाए। तो उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। सिर्फ 2 बार ब्रश करना स्टार्ट कर दीजिए। रात को ब्रश बहुत ज़रूरी है आपके दांतों के लिए। और दूसरा, जब भी आप कुछ भी खाएं, आप दिन में चाहे 10 बार कुछ ना कुछ खा रहे हैं उसके बाद पानी से रिंस ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप पानी से रिंस करते हैं तो जो प्लाक इमीडिएट डिपॉजिट हुआ है उसे तभी ही निकाल दिया जाए, उसको हार्ड होने का मौका ही ना दिया जाए कि वो कैल्कुलस में कन्वर्ट हो और आपके गम्स में वो डिपॉजिट होके आपके दांतों में गैप क्रिएट कर दे। तो इसीलिए आप कुछ भी खाएं, आप पानी से रिंस कर लीजिए तो आपके दांतों में गैप बिल्कुल भी नहीं आएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।